हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए आगे की कहानी पर नजर डालते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि प्रिंसेस चिंगयान सोंगड्यूक के साथ अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि सोंगड्यूक की वजह से किंग यंगजू ने उसे माफ़ किया। किंग जोंग उसे देख लेता है और अपना चेहरा फोल्डिंग फैन से छुपाने लगता है, पर सोंगड्यूक उसका चेहरा पानी के जरिए देख लेती है। किंग जोंग को भी अंदाज़ा हो जाता है कि सोंगड्यूक ने उसे देख लिया है और उसके हाथ से फोल्डिंग फैन गिर जाता है। आखिरकार सोंगड्यूक को पता चल जाता है कि ये प्रिंस का टीचर नहीं, खुद प्रिंस है। किंग जोंग सोंगड्यूक से कुछ कहने ही वाला होता है, वहाँ होंगड्यूक आ जाता है और बताता है कि उसने देखा था कि किंग जोंग के हाथ से फोल्डिंग फैन गिर गया। ताइहू हंसने लगता है, किंग जोंग से कहता है कि अच्छा हुआ होंगड्यूक आ गया। किंग जोंग मुड़ के ताइहू को गुस्से से देखता है क्योंकि उसने होंगड्यूक का नाम ले लिया था, जिससे सोंगड्यूक को पता चल जाता है कि असल में होंगड्यूक कौन है। होंगड्यूक भी सोंगड्यूक को पहचान लेता है और किंग जोंग को याद दिलाता है कि स्टडी टाइम है, जिसके बाद वो चले जाते हैं। सोंगड्यूक को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि किंग जोंग ने उसके साथ गेम खेला और उसे धोखा दिया, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे कहती है कि चलो स्किपिंग गेम खेलते हैं। वो अपने दोस्तों को नदी के पास ले जाती है क्योंकि सोंगड्यूक गुस्से में है और अपना सारा गुस्सा स्किपिंग गेम खेलकर निकालना चाहती है। क्यांग ही हैरान हो जाती है कि सोंगड्यूक इस गेम में भी बहुत अच्छी है। सोंगड्यूक उसे कहती है कि तुम इस पानी को उस शख्स का चेहरा समझो जिससे तुम बहुत नफरत करती हो और फिर मारो। सोंगड्यूक किंग जोंग का सारा गुस्सा उतारने के लिए उसका चेहरा फील करती है। उसके बाद किंग जोंग अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वहीं पर वो खुद से कह रहा होता है कि मैंने 3 दिन तक उसका इंतजार किया पर वो नहीं आई। होंगड्यूक पूछता है कि वो शख्स कौन है। किंग जोंग कहता है कोई नहीं। होंगड्यूक उसे लेटर के बारे में बता रहा होता है, पर किंग जोंग कहता है कि उसे सबूत चाहिए और बताता है कि जिस दिन वो टाइगर का शिकार करने वाला था तभी वहाँ किसी ने उससे मारने की कोशिश की और वो कहता है कि बॉडीगार्ड में से कोई गद्दार है और पता करो कि वो कौन है। नेक्स्ट डे लेडी जो और बाकी सबको दिखाया जाता है क्योंकि सोंगड्यूक और बाकी सब 9th रैंक में आ गए हैं। अब उन्हें प्रिंस की हवेली में काम करना पड़ेगा, पर सोंगड्यूक इस बात से खुश नहीं है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि वो वहाँ काम करना नहीं चाहती, जिसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है अपना सामान लेने। वो खुद से बात कर रही होती है कि मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा और मुझे यहाँ बेवकूफ़ भी बनाया गया। ये कहकर वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ किंग जोंग होता है, जिसे देखकर सोंगड्यूक चौंक जाती है और उसके हाथ से बैग गिर जाता है। किंग जोंग कहता है कि क्या मैं बुरा इंसान हूँ जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही थी। सोंगड्यूक किंग जोंग के सामने सिर झुकाती है और कहती है बिल्कुल नहीं। किंग जोंग उसका सामान देखता है और उससे पूछता है कि ये किसका सामान है। सोंगड्यूक बताती है कि वो अब यहाँ काम नहीं करेगी, कोर्ट लेडी की हैसियत से प्रिंस की हवेली में काम करेगी। किंग जोंग कहता है कि मैंने जो भी किया उसे सही करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हें इस वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है मेरे सर पे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से 3 दिन तक। ये कहकर वो चुप हो जाता है और कहता है कि अब मैं थक गया हूँ, मुझे और परेशान मत करना। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सोंगड्यूक कहती है झूठा इंसान, और जाकर दरवाजे पे गुस्से से नमक फेंकती है, पर सोंगड्यूक को नहीं पता कि किंग जोंग लाइब्रेरी में है। वो उसे देखकर चौंक जाती है। किंग जोंग कहता है कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। सोंगड्यूक उसके सामने घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगती है। किंग जोंग जाके बैठ जाता है और सोंगड्यूक को भी बैठने का कहता है, जिसके बाद वो सोंगड्यूक से पूछता है कि अब बताओ तुम सच में क्या सोचती हो, और कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, आज तुम जो भी कहोगी मैं उन बातों से नाराज नहीं होऊंगा। तो तुम बताओ सच में क्या फील करती हो। तुम मुझे पहले की तरह होंगड्यूक समझकर बात कर सकती हो। सोंगड्यूक कहती है कि तुम्हें मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। किंग जोंग कहते हैं क्या मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया।
सॉन्ग ड्यूक कहती हाँ, एक तो तुम अपने रॉयल ड्रेस में नहीं थे और तुमने होंग ड्यूक होने का भी नाटक किया। किंग जोंग कहता है पहली बात, मैंने ऐसे कपड़े तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं पहना, मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है और ज़रूरी बात, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी ड्रेसिंग करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक मामूली कोर्ट लेडी मुझे पहचान नहीं पाएगी। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं होंग ड्यूक हूँ, तुमने खुद ही ये कहा था। सॉन्ग ड्यूक कहती है तो तुम मुझे करेक्ट कर सकते थे। किंग जोंग कहता है कि मैं क्यों एक मामूली नौकरानी की गलती करेक्ट करूँ। 똑같다고 원망하지 마라. 그저 진심으로 미안하다 한마디면 끝날 일인데. बहुत कुछ सुनने के बाद किंग जोंग आखिर में कहता है कि मैं समझ गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं वो सब भूल जाऊंगा जो तुमने किया, अब मेरी नज़रों से दूर रहना। ये बोल के वो चला जाता है। उसके बाद सॉन्ग ड्यूक लेडी सुई के पाँव की मालिश कर रही होती है। वो लेडी सुई से कहती है कि उसके लिए कोई और काम तलाश करे ताकि वो प्रिंस का चेहरा ना देख पाए, पर लेडी सुई कहती है कि ये नामुमकिन है, जाओ सो जाओ। नेक्स्ट डे कोर्ट लेडी क्वान हैंड राइटिंग की क्लास ले रही होती है। वो सॉन्ग ड्यूक की हैंड राइटिंग देखती है और उसे उसकी राइटिंग बहुत पसंद आती है। बात वुलहाई सॉन्ग ड्यूक के पास आती है और उसे बताती है कि आज से वो प्रिंस की पर्सनल लेडी होगी। वो उसे प्रिंस के गुस्से के बारे में बताती है। 이게 동무라도 되는 줄 아냐? 주제도 모르고 누구에게 함부로 입을 놀리느냐? और कहती है कि प्रिंस की पर्सनल लेडी को सिर्फ छोटी सी गलती करने पर सजा दी जाती है। ये सुनकर सॉन्ग ड्यूक उसका हाथ पकड़ती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बचा लो। वुलहाई कहती है कि उसने वो मौका खो दिया है, अब उसे वहाँ काम करना होगा। ये कहते ही वो चली जाती है। सॉन्ग ड्यूक सोचती है कि उसे हैंड राइटिंग क्लास में अच्छा काम नहीं करना चाहिए था। और यहीं पर पार्ट 6 एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।